हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उन सब प्रैक्टिस सेटों को हम सॉल्व कराने वाले हैं। हर दिन हम आपसे वादा किए थे कि हर दिन हम डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तो 23 अगस्त तक कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा देंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। और भी जो महाभारत सीरीज के प्रैक्टिस हमारे सॉल्यूशन चल रहा है हमारे चैनल पर, उसको देखना मत भूलिएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर आए हैं। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। आज हमारा पहला दिन है प्रैक्टिस सेट का, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो है 1911 में रद्द हुआ था, ठीक है। अब कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन प्रभाव में कब आया था, तो 1905 में प्रभाव में आया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभाव में आया था और 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था, ठीक। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मिजोरम की राजधानी क्या है। तो आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। कौन सा, ऑप्शन डी, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। इसके साथ साथ ईटानगर कहाँ की राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। और जो मिजोरम है वो आइजोल, मतलब मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ठीक। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि मध्यावधि ऋण डॉट 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 तक की अवधि के लिए दिया जाता है। मतलब मध्यावधि ऋण जो है कितनी अवधि के लिए दिया जाता है। तो मध्यावधि ऋण जो है वह 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए दिया जाता है। भारत में 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। अल्पकालीन ऋण जो होता है वो होता है 15 माह से कम के लिए। मध्यकालीन लोन जो होता है वो 15 माह से 5 वर्ष के लिए होता है। और दीर्घकालीन लोन जो है 5 वर्ष से अधिक के लिए होता है। तो चलिए इसका सही जवाब है 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है। तो हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक। बौद्ध धर्म के 4 संगीतियाँ हुई थी। कनिष्क के समय 102 ईस्वी में चतुर्थ संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, ठीक। तो हीनयान और महायान 2 संप्रदाय किसके थे, बौद्ध धर्म के थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश री एग्जाम को देखते हुए हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो ला रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इसको मजाक में मत लीजिएगा। यदि यहाँ से मान लीजिए प्रैक्टिस सेट से भी आपके कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, या फिर इस टॉपिक से इस टाइप से तो क्वेश्चन आने संभव है, पूर्ण रूप से आएंगे, इसी टाइप से आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है। ये बहुत ही बेसिक लेवल से क्वेश्चंस उठाते हैं और बच्चे इसी में जो है गड़बड़ा जाते हैं। तो चलिए हम अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते हैं और हमारे चैनल से जुड़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में हम देख लेते हैं क्या दिया। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है। हमको बताना है कि संघीय सरकार की कौन सी एक विशेषता है। तो ऑप्शन सी जो कह रहा है कि संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो होता है वह संघीय सरकार की एक विशेषता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक है। तो थ्रोम्बिन नामक एंजाइम जो होता है वह खून के जमने में सहायक होता है। थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 7वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है। हमको बताना है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहाँ पर अपील कर सकते हैं। तो आप उच्च या सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह जा सकते हैं, ठीक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। उच्च या सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह आप जा सकते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि पालघाट दर्रा निम्न में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। तो जो पालघाट दर्रा है वह कहाँ पर स्थित है। तो वह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो कोचीन, केरल तथा कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन ए में दिया गया है। केरल तथा तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है। आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। केरल तथा तमिलनाडु को कौन जोड़ता है, पालघाट दर्रा जोड़ता है। यह कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधान में राज्यपाल
द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। तो हमको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की जो प्रक्रिया, मनोनयन की प्रक्रिया थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, मतलब 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया था। 104वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है? तो आईसी चिपों का निर्माण जो है सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम से किया जाता है। सेमीकंडक्टर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हुआ आपका और जर्मेनियम, इसके द्वारा किया जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है, ये हमको बताना है। तो ये वलित पर्वत श्रेणी में आती है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, वलित पर्वत श्रेणी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में। भारतीय संसद में सम्मिलित है, मतलब इसमें बताना है कि भारतीय संसद में क्या सम्मिलित है। तो भारतीय संसद का गठन जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है, यानी इसमें तीनों सम्मिलित हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। ऑप्शन ए दिया गया है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद में सम्मिलित है। भारतीय संसद किन के मिलने से बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया। अगला प्रश्न कहता है कि नेटस्केप नेविगेटर एक क्या है? ठीक, नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर या वेब पृष्ठ परिवर्तक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, वेब ब्राउजर या वेब पृष्ठ परिवर्तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न कहता है कि गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो आप सभी को बता दें कि गाय के दूध का रंग पीला जो है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, कैरोटीन। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? हमको बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन था वह जापान देश में आयोजित किया गया था। जापान इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन जापान देश में आयोजित किया गया था। ठीक, वर्ष 1997 में इसमें वर्ष 1997 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा वर्ष 2005 में यह लागू की गई थी। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि पेंसिल लेड निम्नलिखित में से बना होता है, मतलब पेंसिल लेड जो होता है वो किससे बना होता है? तो ग्रेफाइट से बना होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ग्रेफाइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि इसमें सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व होता है, मतलब दोनों का इसमें अस्तित्व होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में भ्रमण करती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम से पूर्व। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पौने गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं? हमको बताना है कि कौन सी पौने जो होती हैं वह गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं, ये बात हमको बतानी है। तो जो आपका सिराको होता है, सिराको इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए सिराको। ठीक, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत मोटर डॉट 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 ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मतलब विद्युत मोटर जो होता है वह किसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, विद्युत ऊर्जा को। ठीक है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? हमको बताना है कि संदेश सेवा जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो संदेश सेवा जो है वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, संदेश सेवा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगर आपको इन सब क्वेश्चंस का अभी विस्तार से कराने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करानी है और हम प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन डेली कराते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाए और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आप बहुत ही अच्छे मार्क्स अर्जन कर सकें। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न है हमारा, आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, यूरोप महाद्वीप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉट 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 ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। मतलब किसने संगीत के प्रति गहरे प्रेम के कारण 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? हमको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। ठीक, तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? प्रोफेसर सीवी रमन। ऑप्शन नंबर सी दिया होगा। हाँ, तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है उसे डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। मतलब जहां बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है उसे रोपड़ खेती के रूप में जाना जाता है। रोपड़ खेती ऑप्शन डी में दिया गया है, इसका सही जवाब है रोपड़ खेती। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? हमको बताना है कि जो शौकत अली यानी अली बंधु थे, शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने, उन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उन्होंने किया था कि खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डॉट 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 का विवरण प्रस्तुत किया गया था। मतलब किसका विवरण प्रस्तुत किया गया था? तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए में इसका सही जवाब दिया गया है, गुलामी से स्वतंत्रता। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि डॉट 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 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। मतलब किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? तो भारत में महाधिवक्ता, ऑप्शन बी जो दिया गया है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। अगर राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक, अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? तो विक्रम साराभाई इसका सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि वर्ष 1916 में निम्न में से कौन सा एक पैक्ट हुआ था? तो 1916 में जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था। ऑप्शन ए। अब ये किनके बीच हुआ था? वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस के नेताओं के बीच जो है ये पैक्ट हुआ था, ठीक, लखनऊ समझौता। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, NR नारायण मूर्ति। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? तो भारतीय संविधान के जो है समानता के अधिकार में अनुच्छेद जो 14 से लेकर कहाँ तक है, 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। उसमें अनुच्छेद 17 में ठीक छुआछूत से संबंधित जो प्रावधान को समाप्त किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, समानता के अधिकार में। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, पहले डाटा दिया है ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी आयु केवल 12 वर्ष थी। तो किसने फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था? तो बाबर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, बाबर इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमको बताना है कि उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो ऑप्शन सी जनरल डायर जो है जलियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि पुष्प में मादा लैंगिक अंग को क्या कहते हैं? तो पुष्प में मादा लैंगिक अंग को स्त्री केसर कहते हैं और पुरुष लैंगिक अंग को पुंकेसर कहते हैं। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत और किसके बीच में छोटा सा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है? ठीक, ये प्रश्न पिछले अभी जो पेपर रद्द हुआ था उसमें भी आया था।
तो ये है आपका भारत और श्रीलंका। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा समुद्री रास्ता पाक जनसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमको बताना है कि निम्न में से कौन सा देश इप्सा IBSA का सदस्य नहीं है। तो इप्सा जो है 3 देशों का समुद्र जो 3 देशों का जो है 3 समुद्री तटीय देशों का जो है संगठन है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन शामिल है? भारत है, ब्राजील है और दक्षिण अफ्रीका। इसमें जो है मंगोलिया, ऑप्शन सी डी जो है मंगोलिया जो है इसका सदस्य नहीं है। ठीक, हमको इसके सदस्य की नहीं बताना था। तो भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका ये तीनों हैं, लेकिन मंगोलिया इसका सदस्य देश नहीं है। ये हमें ज्ञात होना चाहिए। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? तो ये GST से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया गया है GST। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमको बताना है कि निम्नलिखित में से क्यू किस देश की राजधानी है? क्यू जो है किस देश की राजधानी है? तो क्यू जो है आपकी यूक्रेन की राजधानी है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अब हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की। जो सामान्य हिंदी से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट में, उन सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने इस टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि क्वेश्चन दिया गया है कि अधिष्ठाता में उपसर्ग है। मतलब इसमें बताना है कि हमें अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिष्ठाता में जो है अधि उपसर्ग है। सबसे पहली बात आपको ज्ञात होना चाहिए कि उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है। ठीक, जो शब्द दिया जाएगा उसके पहले जोड़ा जाता है उपसर्ग, और उसके बाद में अंत में जोड़ा जाता है प्रत्यय। तो अधिष्ठाता में जो है अधि उपसर्ग होता है। ठीक, अधि उपसर्ग है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि मौके की तलाश में रहना के लिए मुहावरा है। मतलब मौके की तलाश में रहना के लिए एक सही मुहावरा कौन सा है? तो टोह में रहना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। टोह में रहना मौके की तलाश में रहना के लिए एक मुहावरा है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। हमको बताना है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो आलस्य शब्द का विशेषण जो है आलसी है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, आलसी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला दिया गया है कि सीता की चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छी है, सीता का चरित्र अच्छा है, सीता के चरित्र अच्छे हैं। तो जो इसमें दिया गया है सीता का चरित्र, ठीक, सीता का चरित्र अच्छा है। जो अच्छा है वह चरित्र के अनुसार बदला है। ठीक है, ये लिंग के अनुसार नहीं बदला है, ये इसके स्वभाव के अनुसार बदला है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, सीता का चरित्र अच्छा है। ठीक, और बाकी सब गलत है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमको बताना है कि अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है। इसमें से कौन सा एक अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है। तो अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके। ऑप्शन सी में दिया गया है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है, इसे अज्ञेय कहते हैं। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस प्रकार का वाक्य है। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, मिश्र वाक्य। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि मरम वचन जब सीता बोला, यहाँ पर बोला दिया गया लेकिन होगा यहाँ पर बोली। मरम वचन जब सीता बोली वह पंक्ति में प्रयोग हुआ है। मतलब इसमें क्या प्रयोग हुआ है, कौन सा वाच्य प्रयोग हुआ है। तो इसमें कर्म वाच्य प्रयोग हुआ है। ठीक, कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ क्रिया वचन कर्म के अनुसार हुई है। मतलब जो क्रिया वचन है वह कर्म के अनुसार है, मरम वचन। ठीक, ये कर्म के अनुसार है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति में कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। हमको मत्सर शब्द का अनेकार्थी शब्द चुनना है। तो मत्सर शब्द का अनेकार्थी शब्द द्वेष है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, द्वेष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है गुणों के विपरीत व्यवहार करना निम्न में से किस मुहावरे या लोकोक्ति का सही अर्थ है। हमको बताना है कि गुणों के विपरीत जो है व्यवहार करना निम्न में से किस मुहावरे या लोकोक्ति का सही अर्थ है, ये बात बतानी है। ठीक, तो गुणों के विपरीत व्यवहार करना यह अर्थ आंख के अंधे नाम नयन सुख। ठीक, ऑप्शन बी जो है इसका सही मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है, आंख के अंधे नाम नयन सुख यानी गुणों के विपरीत व्यवहार करना। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो लोटा जो है आपका देशज शब्द है, विशेष और सभी विदेशज हैं। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को चुनना है। धर्म तत्समय, पर्ण तत्समय, विष्णु पर तत्समय। ठीक है, जो चाम शब्द है ऑप्शन ए, चाम शब्द जो है तद्भव है। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो उपर्युक्त पंक्तियों में जो है आपका कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, रूपक अलंकार। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या है। तो तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप होगा चत्वाल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, चत्वाल। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या। अगला प्रश्न कहता है कि निश्चर हीन करहु मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन्ह के आगमन जाई जाई सुख दीन। उपर्युक्त उदाहरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है, हमको ये बताना है। तो उपर्युक्त रस में जो है आपके वीर रस की निष्पत्ति हुई है, वीर रस इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या। अगला प्रश्न है, बाल समय रवि भच्छ लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, हमको इसमें कौन सा छंद है। तो इसमें चौपाई छंद है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, चौपाई। ठीक, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ये हमको ज्ञात होना चाहिए। ठीक, एक सममात्रिक छंद है, इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें जो शुद्ध वर्तनी दिया गया है उसका चयन करना है। तो इच्छा द्रुम, ऑप्शन बी जो है इच्छा द्रुम जो शब्द है यह एकदम शुद्ध है। दिवस का विलोम शब्द हमको बताना है। अगला प्रश्न है, दिवस शब्द का विलोम क्या होगा। तो दिवस शब्द यानी दिन का विलोम विभावरी रात होगा। ऑप्शन ए। हमके उसके अन्य नामों को भी जानना होगा। दिवस का मतलब दिन होता है, विभावरी मतलब रात होता है। तो दिवस का विलोम शब्द जो है विभावरी होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला आपका युयुत्सु कहलाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, युयुत्सु। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है कि इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है हमको। 57 नंबर क्वेश्चन में शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो निर्लिप्त शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निर्लिप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी निर्लिप्त। ठीक, अगला प्रश्न है, शशांक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। शशांक का पर्यायवाची शब्द चंद्रमा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। मतलब विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। हमको बताना है कि इन सब नाटक जो दिए गए हैं उसमें से जयशंकर प्रसाद का कौन सा एक नाटक नहीं है। तो सिंदूर की होली जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक मिनट, सिंदूर की होली यानी ऑप्शन डी जो है ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है, ये किसका है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। किसका है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सिंदूर की होली। जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी ये जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन सिंदूर की होली जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमको बताना है कि निम्नलिखित में से वृद्ध स्वर संधि किसमें है। तो महौषध में वृद्ध स्वर संधि है। ठीक, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निर्मल का विलोम शब्द होगा, हमको बताना है कि निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा। तो निर्मल का विलोम शब्द मलिन होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, मलिन। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि वागार्थ पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित होती है। हमको बताना है कि वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो वागार्थ पत्रिका जो है कोलकाता से प्रकाशित होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता। ठीक, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा। सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत धन आशय। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, सत धन आशय। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 65 से लेकर 69 तक जो क्वेश्चन दिया गया है इस ये गद्य द्वारा है। ठीक है, मतलब गद्यांश दिया गया है, उसमें से हमको छाट कर करना है। तो ये क्वेश्चंस हम PDF डलवा देंगे, उसमें से कर लीजिएगा। ये बहुत ही नॉर्मल सा आता है, मतलब कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। हम इसी जो समय बच रहा है इसमें हम अपने अगले क्वेश्चंस को भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इन सब क्वेश्चंस को छोड़। अगला प्रश्न कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ। तो द्वित्व का प्रयोग जो है वल्गा शब्द में नहीं हुआ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। द्वित्व का मतलब होता है जब एक ही वर्ण जो है 2 बार आते हैं, मतलब जैसे सच्चा में आधा च और पूरा च, कुत्ता में आधा त पूरा त। लेकिन वल्गा में आधा ल है फिर उसके बाद ग है, मतलब 2 अलग अलग शब्द हैं, इसलिए वल्गा में द्वित्व शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है।
चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निर्वेद अस्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? हमको बताना है कि निर्वेद अस्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है, तो इससे शांत रस की निष्पत्ति होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि नियत नियति शब्द का सही अर्थ है। हमको बताना है कि नियत नियति शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो निश्चित इरादा। ठीक, नियत नियति शब्द युग्म का सही अर्थ होगा निश्चित इरादा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक मिनट, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। संकर शब्द का अर्थ है। हमको बताना है कि संकर शब्द का क्या अर्थ है। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो संकर होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा। मतलब हमको इसको शुद्ध वर्तनी विश्लेषण करना है। तो ऑप्शन सी दिया गया है, क दिया गया है, फिर ओ दिया गया है, फिर आधा य, फिर अधन आधा ल, फिर अ। ये इसका सही शुद्ध विश्लेषण है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। ये क्वेश्चंस आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वाचस्पति जो है किस समास का समस्त पद है, ताकि हमें भी पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं या फिर ऐसे ही हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए ज़रा सा भी तकलीफ नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न जो है मैथ से संबंधित है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मैथ और रीजनिंग ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो हम ऐसे मतलब नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, इसके लिए हमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या है, हम आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप यदि हमें कमेंट में बताएंगे कि नहीं सर आप और भी वीडियो लाइए, या फिर मतलब मैथ को भी इसमें सॉल्व कराइए और रीजनिंग को भी कराइए, तभी हम कराएंगे, अन्यथा हम नहीं कराने वाले हैं। हम केवल जीएस और हिंदी के पोर्शन को लेकर चलेंगे प्रैक्टिस सेट में। लेकिन यदि आपकी डिमांड रहेगी तो हम उसके लिए भी वीडियो लाएंगे, अलग से इसका मैथ और रीजनिंग का वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ठीक, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आपसे इतनी उम्मीद है। हमारी तबीयत फ़िलहाल बहुत ख़राब चल रही है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, तो थोड़ा सा कष्ट आप लोग भी इतना कर दीजिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम 23 अगस्त को होने वाला है, ये सभी को पता हो गया होगा, लेकिन हमें कट ऑफ में कैसे आना है ये सब अभी जानकारी बाकी है। हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, और हमें मतलब आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल पर ही पढ़िए, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप वहाँ से बने रहिए और डेली प्रैक्टिस से हल करते रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि आपकी डिमांड रहेगी तो हम 150 के 150 पूरा क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन यदि आपकी डिमांड रहेगी तो आप कहेंगे मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए, तो मैथ और रीजनिंग दोनों का पोर्शन लेकर आएंगे। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने वाला है, तब तक के लिए फिर बने रहिए। धन्यवाद।